हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सभी विषय के इसी एक चैनल पर सभी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी पेपरों का सलूशन इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है आपके लिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 का विषय हिंदी का पेपर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे सलूशन यानी हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर लिखा है चौरासा शब्द से समास है, तो कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे द्वंद्व समास, यानी चार होते हैं, तो ये दो दो के बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका दुंग समाज। इसके बाद चलेंगे दूसरे नंबर पर क्वेश्चन को। तो दूसरे में लिखा है दुकान वाला शब्द से प्रत्यय, यानी दुकान जो है उसका आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय यानी क्या होता है? तो यहाँ पर आप जानते होंगे प्रत्यय यानी क्या होता है। आपका जो वो आगे हो, ठीक है, प्रत्यय यानी होता है जो आगे लगा हो, अपत्यय यानी होता है प्रत्यय यानी पीछे लगा हो। ठीक है, तो आगे क्या है आपका? तो दुकान वाला, ठीक है, शब्द का तो क्या रहेगा आपका? सॉरी, यहाँ पर रहेगा आपका दुका। ठीक है, दुका इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्यय। ठीक है, जो आपको प्रत्यय बताए। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते होंगे, आगे प्रत्यय होता है, उपसर्ग पीछे। यानी तीसरे का यहाँ पर कहा जाएगा आपका उपसर्ग आनी आगे। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर उपसर्ग आपका अभिमान शब्द में उपसर्ग है। तो अभिमान का क्या है? अभी हो जाएगा इसका उपसर्ग। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ बाला है। ठीक है, ये बाला वाला नहीं, पीछे वाला रहेगा। ठीक है, बाला तक है, यहाँ पर दुका तक नहीं है, यहाँ बा तक है, बाला तक। ठीक है, दुकान वाला। ठीक है, इसका रहेगा आपका शब्द में प्रत्यय बताइए तो बाला रहेगा। अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए तो अभी रहेगा। लाभ का शब्द का विलोम बताइए तो लाभ का क्या हो जाएगा आपका? हानि हो जाएगा। तो चलिए इसे पाँचवें में क्या दिया गया है? पाँचवें पूछा है किसी कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है। कवि के अनुसार कौन करता है? कुल्हाड़ी को चंदन करता है। चलिए यहाँ पर जोड़ी भी आती हैं आपकी, तो जोड़ी भी मिलाएंगे आप सभी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए तो आपको यहाँ पर बता दें तो हॉकी का गढ़ कहाँ है? तो यहाँ पर भोपाल है। इसके बाद यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। इसके बाद अहिल्याबाई कहाँ की थी? इंदौर की। इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर कैबिनेट को मिला है नोबेल पुरस्कार। माँ राहुल की है, तो माँ है। आशा करेंगे सभी आपने देख लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं, खालिस्तान भी आप यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर लिखना है मैसूर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैसूर में माँ शारदा का मंदिर है। किसका है? माँ शारदा का मंदिर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माँ शारदा का मंदिर है। इसके बाद अगला वाला रहेगा आपका चंद्रशेखर यहाँ पर रखा है अपना अगला वाला झाबुआ का भाभरा ग्राम कहाँ की जन्म स्थली है? तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, ग्राम चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इसका रहेगा आपका आजाद। ठीक है, तो लिख लीजिएगा जो अच्छा नहीं दिख रहा हो। तो यहाँ पर अगले में लिखा है सुख सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं। क्या यहाँ पर लिखना है? दुख कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको दुख कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद अगले बार में लिखा है पशु पक्षी भी अपना हित भली भांति जानते हैं। यहाँ पर लिखना है भली भांति जानते हैं। इसके बाद अगले बार में पूछा है मैं तुम्हारी प्यास बुझाने को झरना बन गई हूँ। झरना, ठीक, क्या लिखना है? झरना बन गई हूँ। क्या? झरना बन गई हूँ। आशा करेंगे सभी खालिस्तान समझ में आ गए होंगे। चलिए और भी देखते आगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसने किससे कहा? तो यहाँ पर आपको पढ़ना है और सिर्फ हाल बता लोगे। तो यहाँ पर लिखा है हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं आया। तो देखो बेटा किससे कह रहा है? तो यहाँ पे लिख दो बेटा पिताजी से कह रहा है, इसका हो जाएगा। इसके बाद तू है हटी मानधन मेरे।
तो यहाँ पे लिखा है तू है हटी मानधन मेरे, यानी तू है यानी कोई बोल रहा है तू, तो यहाँ पर आप कौन, माता पिता ही बोले, ठीक है। तो आपका मानधन पोते का नाम है, तो बेटा बाप बोल रहा है पुत्र से मानधन से, ठीक है। तो तू है हटी मानधन मेरे, यानी तू मेरा पुत्र है जो मानधन यानी हटी है, ठीक है, मानधन उसका नाम है। माँ मेरी क्या बानी, ठीक है, माँ मेरी क्या बानी, तो माँ मेरी क्या बानी, तो कौन कहेगा, पुत्र ही कहेगा माँ। तो यहाँ पर लिखा है जब, यानी यहाँ पर लिखना है, पहले में आपको पुत्र कह रहा है, पिता कह रहा है, पुत्र कह रहा है, फिर लिखना है तब भी तुम खेल दिखाने चले गए, तब भी तुम खेल दिखाने माँ मेरी क्या वानी, तब भी तुम खेल दिखाने चले गए। पिताजी बोल रहे हैं, कौन, पिताजी। बहन मैं तो आपके पुत्र की मृत्यु पर आपसे संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, युद्ध करने नहीं। पड़ोसी होगा ये, ठीक है। भाई सॉरी बहन में तो आपके पुत्र भाई है, ठीक है, कौन बोले यार, भाई बताना पड़ेगा, जब बहन है तो है भाई रहेगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निर्देश हल कीजिए, तो यहाँ के निर्देश हैं जो यहाँ पर हम आपके लिए हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले में लिखा है राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, उद्देश्य और निर्देश अगल अलग कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है राम अपनी पुस्तक पढ़ता जी, यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखो पढ़ो, बस इतना लिखना है, क्या रखना है, इतना सा हटा दीजिए। यहाँ पर राम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले में लिखा है मोहन है बाल जाता खेलने, पद क्रम सही कीजिए। तो यहाँ पर लिखना था आपको मोहन वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल। तो यहाँ वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल, मोहन पहले लिख दीजिए, फिर वॉलीबॉल खेलने जाता है, इस प्रकार आपको लिखना था। चलिए अगले वाले में लिखा है तीसरे वाले में लिखा है राधा गाना गाती है, भविष्य काल में बदलना है, कौन में, भविष्य यानी आगे। राधा गाना भविष्य यानी गाएगी, क्या हो जाएगा, गाए, तो यहाँ पर लिखना है गाएगी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा गाएगी। इसके बाद अगला लिखा है चौथा वाला, वह बहुत अच्छा लड़का है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या, तो आगे क्या लग जाएगा आपका, क्या, ठीक है, क्या वह बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या लगा दीजिए, वो सब वही रहेगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। राजू कल दिल्ली गया, विस्मया द्विबोधक, ठीक है, द्विबोधक बनाना है, तो इसका रहेगा आपका ओह राजू कल दिल्ली गया, राजू कल दिल्ली गया, आश्चर्यचकित, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर लिखा ओ राजू कल दिल्ली गया, तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। चलिए और भी जो क्वेश्चन है उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 6वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, अपनी पुस्तक की किसी एक कहानी का सारांश करने अपने शब्दों में लिखिए, बस किसी भी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, यानी अर्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये पर्यायवाची दिए गए हैं 4 नंबर, तो इनकी पर्यायवाची लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो कमल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंकज भी लिख सकते हैं, पंकज पवन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पंकज लिख लीजिएगा, पंकज, तो यहाँ पर पंकज हो जाए, ठीक है, कमल का हो जाएगा। इसके बाद कमल के बाद अगले में लिखा है पर्वत का, तो पर्वत का भी लिख सकते हैं, गिरी है तो गिरी लिख लीजिएगा। इसके बाद सूर्य का भी लिख सकते हैं, तो सूर्य का रवि लिख लीजिएगा। इसके बाद पृथ्वी का भी लिख लेंगे, तो भूमि लिख लीजिएगा। आशा करेंगे चारों के समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विलोम शब्द लिखिए, तो यहाँ पर विलोम शब्द पूछे गए हैं, तो बिल्कुल सरल है, आप तुरंत कर लेंगे। निम्नलिखित रात का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो रात का आपका यहाँ पर दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है सुखद, सुखद का क्या हो जाएगा, दुखद, क्या हो जाएगा, दुखद, ठीक है।
और इसके बाद अगला वाला लिखा है सफलता का, तो क्या हो जाएगा, सफलता का क्या हो जाए, सरलता, लो सही सफलता नहीं सरलता है, सरलता का क्या हो जाएगा यहाँ पर कठिनता, कौन सा हो जाएगा, कठिनता, ठीक है कठिन, तो यहाँ बता तो रहे थे, तो कठिन, सरलता का क्या हो जाएगा कठिनता। इसके बाद अगले वाले में पूछा गया है संयोग, संयोग का क्या हो जाएगा वियोग, क्या हो जाएगा वियोग, ठीक है। आशा करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है उपसर्ग, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ दो दो, यानी ला आगे लिख के कोई भी दो अक्षर लिख दीजिएगा, सु आगे लिख के कोई भी अक्षर लिख दीजिए, पर आगे लगाकर गैर लगाकर आगे कोई भी अक्षर दो दो लिख दीजिएगा। तो चलिए पहले एक एक से समझाते हैं। तो ला की लिख लीजिएगा ला खन, इसके बाद अगला रहेगा लखन, लाखन, लखन, ये हो गए दो वर्ड ला के आगे लगाकर। इसके बाद अब आगे को क्या बताना है, साव के आगे लगा, सू के आगे लगाकर, तो सू के लगा दीजिएगा आगे, सुकुमार, सुकुमार, ठीक है, तो पहला लिख लीजिएगा सुकुमार। इसके बाद लिखा है सुबह, सूर्य, तो यहाँ पर सुबह लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बताना था, दो यहाँ पर ये भी बता दिए हमने। तो इसके बाद आगे आपको क्या लगाना है, परा, तो यहाँ पर परा परा के देख लीजिएगा आगे परा लगाकर, तो परा का पहला रहेगा यहाँ पर पराजय, ठीक है, पराजय लिख लीजिएगा, पराकृष्ट, प्राकृष्टा, ठीक है, तो पराकृष्टा, पराक्रम कुछ भी लिख लीजिएगा, परा से आना चाहिए आगे, परा लिखना होना चाहिए, पराजीत, ठीक है, पराजय, ठीक है, तो पराजय, पराकष्ट, कष्ट कुछ भी लीजिए, परा होना चाहिए आगे, ठीक है, बस अकेला लिखना। इसके बाद दो हो गए। इसके बाद चलेंगे, उन्होंने पूछा था गैर वाले, तो यहाँ पर लिख लीजिए गैर बासी, ठीक है, गैर कानूनी भी लिख सकते हैं, गैर कानूनी, इसके आगे भी लिख सकते हैं आप गैर जिम्मेदार, इस प्रकार आप पूरा कर सकते हैं। आशा करेंगे समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ता लगा के प्रत्यय लगा के चार नए शब्द बनाना है, ता ही ता लगाना है सब में, और चार नए शब्द बनाना है ता वाले। तो यहाँ पर लास्ट में ता लगना चाहिए, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा दयालु, दयालुता, दयालुता, सफलता, इसके बाद आगे लिखिएगा नैतिकता, नैतिकता, इसके बाद आगे लिख लीजिएगा कठोरता। इस प्रकार आप पूरे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके यहाँ पर लिखा है सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। सूरदास अथवा तुलसीदास, सूरदास का तो यहाँ पर जन्म स्थान लिख लीजिएगा, जन्म तिथि और उनकी रचनाएं लिखना है, जन्म सन, जन्म स्थान और रचना। कितना सरल है, रचना उनकी लिख दी सूरसारावली, सूरसागर, शायद लहरी, इस प्रकार सूरदास की रचना हो जाएंगी। उनके जन्म स्थान लिख दीजिए कि यहाँ पर जिनका जन्म हुआ था, सन लिख दीजिए 1900 जितने उनका जन्म हुआ, सॉरी याद नहीं, थोड़ा बता देंगे हम आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो आपकी बुक में, आपके किताब में ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं हिंदी है, बुंदेलखंडी है, इस प्रकार आप मध्य प्रदेश की भी बता सकते हैं। पिता के साथ नरवदी, नरवदी कहाँ जाती है, तो आपकी किताब में पाठ होगा, उसमें पता होगा। काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। पंचमढ़ी में कौन से दर्शनीय स्थल हैं, इसके प्रकार भी बताना होगा, क्योंकि आपको किताब में होंगे, वहीं पर मिलेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर लिखने के पंक्तियों में संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो मोहन मुख ऋष को ये बातें यशुमती सुन सुन रीझे, इस प्रकार बताना। तो इसके बाद लिखा है अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु प्रदान पत्र अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इसके बाद ये पत्र हो जाए लेटर या पत्र, दोनों यहाँ पर जन्मदिन की बधाई या फिर आपके मित्र की शादी की भी बधाई, यहाँ पर स्थानांतरण यानी आपकी टीसी जो आपको इसकी त्याग प्रमाण पत्र देना है। इसके 15 यानी लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है किसी एक
विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख दीजिए इन पे से, चाहे विज्ञान की चमक का लिखिए, धार्मिक त्योहार लिख दीजिए कोई सा भी एक, तो हमें अभी हाल बताया था होली का लिख दीजिएगा, या फिर राष्ट्रीय त्योहार लिख दीजिए, राष्ट्र का हो जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या फिर अनुशासन का महत्व लिख दीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे उसे लिख सकते हैं, एक कोई भी। तो आशा करेंगे आपको पूरा पेपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। आशा करेंगे हम आपके कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जितने भी क्वेश्चन आपको आए ना तो ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप भारत देश के ही रहने वाले हैं।